मिस्टर देव राणा, जिन्होंने पिछले 3 सालों में रेसिंग के हर रिकॉर्ड को अपने नाम किया, पर पता नहीं क्यों आज वो यूरोप फाइनल से भारत वापस लौट आए। अगली खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। अरे वो देखिए आ रहे हैं, कैमरामैन कम लग चलाओ। देव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फाइनल मैच स्टार्ट होने को और तुम उसे छोड़ के चले आए, लेकिन क्यों? मैं वापस यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। ढूंढने? लेकिन किसे? ये लो चाबी और गाड़ी समझा दो। This car is so awesome! ये बंदा तो जाना पहचाना सा लग रहा है, आखिर है कौन? सैम ब्रो, दुनिया के फास्टेस्ट रेसिंग कंपटीशन को जीतने वाला, जिसने रेसिंग में कदम रखते ही दुनिया के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए और जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया, लेकिन पता नहीं क्यों 5 साल से वो कहीं गायब है। मैं काफ़ी टाइम से उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? लोग कहते हैं कि अगर सैम गेम नहीं छोड़ता तो मैं कभी 3 बार रेस नहीं जीत पाता। अगर सैम गेम में होता तो मैं फाइनल तक भी नहीं पहुँच पाता। तो क्या वो सच में रेसिंग लेजेंड थे? सैम ब्रो, आई रियली वांट टू रेस विद यू। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो मैं नहीं। झूठ। मैं जानता हूँ कि वो आप ही। ये मेरा नंबर है, अगर मूड चेंज हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। सर, हमने आपकी कार एकदम चमका दी है। आई होप आप दोबारा विजिट करेंगे हमारे गैराज में इस शानदार कार के साथ। अरे याद आ गया मुझे, ये कोई और नहीं बल्कि नया वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन देव सिंह राणा है। क्या बात कर रहे हो? वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन देव सिंह राणा हमारी कार शॉप में? पहले क्यों नहीं बताया? क्या इतनी जल्दी कैसे भेज सकती हूँ? ओके, मैं कोशिश करती हूँ। तुम में से गाड़ी सबसे अच्छी कौन चलाता है? समीर, इधर आओ। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जल्दी से ये सामान मेरे दूसरे गैराज माउंटेन हिल पे लेके जाओ। लेकिन मैडम, मैंने तो 5 साल से स्टीयरिंग को हाथ भी नहीं लगाया। बकवास बंद करो। पैसे किस बात के लेते हो? हाँ, चलो। मैडम, कितनी देर में सामान डिलीवर करना? जितनी जल्दी हो सके। अब जल्दी जाओ, देर मत करो। तेजा भाई, ये रोड इतना कड़क है ना, अगर यहाँ अपनी टीम को ट्रेनिंग मिल जाएगा ना तो साला कोई भी हमको रेसिंग में पीछे नहीं छोड़ पाएगा। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है, पर मैंने सुना है कि ये ध्रुव सक्सेना की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो खड़ूस हमें अलाउ करेगा? अरे तेजा भाई, वो क्या, साला उसका बाप भी अलाउ करेगा। ये सब छोड़िए आप, अभी तो मैं आपको जन्नत की शेयर करवाता हूँ। रेडी? धोनी भाई को क्या हो गया? 80 रोड पे इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, पढ़ने के प्लान में है क्या? क्या बात है रोनी, पहले से बड़ी खतरनाक गाड़ी चला रहा तू। गुड इम्प्रूवमेंट। हाँ, क्या तेजा भाई, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर अपनी टीम को यहाँ पे 2 महीने को भी ट्रेनिंग करने को मिल गया ना तो कोई भी अपने को रेसिंग में पीछे नहीं छोड़ पाएगा। ये ले, तब तो उसके पीछे हो जाएगा। क्या तेजा भाई, इसकी इतनी औकात है कि अपने को पीछे छोड़ पाएगा? ये कौन है जो हवा से बातें कर रहा है? मौत से डर नहीं लगता है क्या इसे? जो भी हो, लेकिन मानना पड़ेगा, नॉर्मल कार होते हुए भी इसने अपनी सारी रेसिंग कार्स को पीछे छोड़ दिया। जो भी हो तेजा भाई, कार चलाने वाला बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता। इतने खतरनाक रोड पर उसने इतनी आसानी से टर्न ले लिया, क्योंकि छोटी बड़ी बात थोड़ी है। सही बोला तूने रोनी,
चलो पता लगा आखिर ये तूफान है कौन। ठीक है तेजा भाई, ये सब छोड़िए, अभी जिस काम के लिए आया ना उस पर फोकस करते हैं। डैड, अभी तक इस गाड़ी का काम पूरा नहीं हुआ है। तेजा किसी भी वक्त गाड़ी को लेने आता होगा। एंड यू नो ना, अगर टाइम पे इसका काम खत्म नहीं हुआ तो कितना बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा। यस डी, सब कंप्लीट है, बस एक पार्ट बचा है। मुझे लगता नहीं मॉम टाइम पे पार्ट भेज पाएंगे। कॉल करता हूँ। हेलो जिया, अरे तुमने गाड़ी का पार्ट लेकर किसी को भेजा या नहीं? यहाँ अभी तक कोई नहीं आया और मुझे आज गाड़ी की डिलीवरी करनी है। मैंने ऑलरेडी समीर को लेके भेज दिया है। समीर? समीर वो हेल्पर? अरे जिया, तुमने उस निकम्मे को क्यों भेज दिया है? मुझे अर्जेंट है। अरे मुझे आज गाड़ी की डिलीवरी करनी है। एक मिनट। तुमने कौन सी गाड़ी देकर भेजा उसे? आपने कुछ दिन पहले ही जो कार मॉडिफाई की थी उसी से मैंने भेजा है। जिया, अभी तक मैंने उस गाड़ी का काम भी पूरा नहीं किया है और वो कोई मामूली गाड़ी नहीं है। अरे ऐसे रास्तों पर उस गाड़ी को कोई प्रो ड्राइवर ही चला सकता है और तुमने उस निकम्मे को वो गाड़ी दे दी है। अभी तक मैंने उसकी ड्राइव भी नहीं देखी है। आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी के पार्ट्स चाहिए था और यहाँ पे सिर्फ वही कार थी जो चलाने की कंडीशन में थी, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। अरे बाप रे, ये तो यहाँ पहुँच गया। क्या बात कर रहे हो? ये तो इम्पॉसिबल है। अभी मैंने कुछ मिनट पहले ही तो उसे यहाँ से भेजा था। यस डैड, गाड़ी का पार्ट आ गया। सर, चाबी। वाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे भाई, इतनी जल्दी तो हवा नहीं आती जितनी जल्दी तुम आ गए। आखिर तुमने ये सब किया कैसे? वो एक्चुअली मैं शॉर्टकट जानता था तो इसलिए जल्दी आ गया। मैंने तो इस रोड पर पूरी जिंदगी गाड़ी दौड़ाते बिता दी, लेकिन आज तक कोई शॉर्टकट नहीं दिखा। ये आदमी कुछ तो छुपा रहा है। अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू सर। डैड, आवर बेबी इज रेडी। अब इसे चला के देखते हैं। रुको, एक्चुअली सर ये गाड़ी अंदर और बाहर से तो अपग्रेड हो गई है, लेकिन इसके जो रेगुलर पार्ट्स है ना वो इसकी पावर को संभाल नहीं पाएंगे और इसे यूज किया तो आग भी लग सकती। अबे ओए गोचू, ज्यादा फ्री हो रहा है। अब एक गाड़ी साफ करने वाला हमें बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ छोड़, अरे छोड़ ना। समीर, तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे पास ना तुम जैसे इंसान की एडवाइस सुनने का टाइम नहीं। ये तो सच में वही हो गया जो समीर ने बोला था। हेलो, आ गए अपन लोग गाड़ी लेने। किधर है अपना गाड़ी? रोनी सर, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मेरी गाड़ी जला दी। अबे बेवकूफो, तुम्हें अक्ल भी है? इसकी कीमत कितनी है? पूरे 5 करोड़। अपने पूरे खानदान को भी बेच दोगे ना तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओ। कौन देगा इसका पैसा? तू देगा या तू देगी? बोल बोल बोल, जल्दी बोल। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सब कुछ गलती से हुआ है। मुझे थोड़ा समय दे दिया। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे बुड्ढे, सब ठीक कर देगा मतलब क्या? मुझे कुछ नहीं सुनने का। इसकी कीमत चाहिए पूरी की पूरी, वो भी अब भी। क्या बात कर रहा है तू? हम लोग क्या नए हैं क्या? हमको पता नहीं है गाड़ी कितने की है क्या है। ये लूट रहा है हमें। इतना पैसा थोड़ी होता है 5 करोड़। रोनी सर, ये बहुत बड़ी रकम है। हम लोग कैसे चुकाएंगे? इस गाड़ी की ऊपर की बॉडी और इसका गियर सिस्टम टॉप कार्बन फाइबर से बना है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। इसका सस्पेंशन और टर्बोचार्जर दोनों फ्रांस की टॉप रेसिंग कंपनी से क्राफ्ट करवाए गए, जिसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए। सुन लिया तुम लोगों ने? इसके सिर्फ टर्बो चार्जर और सस्पेंसर की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा की। कौन देगा ये पैसे? कौन देगा? तुम लोगों को इसकी कीमत क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जो उखाड़ना उखाड़ ले। अक्षय चुप हो जाओ। रोनी सर, ये गलती हमारी है, पर ये रकम इतनी बड़ी है, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी और अपना गैरेज भी बेच दूं ना तो ये पैसे नहीं चुका पाऊंगा। ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं पैसे माफ कर दूं तो एक काम कर, इससे मैं सारे पैसे माफ कर दूंगा। क्या काम है रोनी सर, आप बताएं।
आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। मैंने सुना है कि तू इस माउंटेन हिल रोड का मालिक है। तेरे ही सक्सेना परिवार के जमीन पर बना है ना ये। तो एक काम कर, मुझे और मेरे रेसर लोगों के यहाँ पे रेसिंग करने के लिए अलाउ कर, तो मैं तेरे को माफ कर देगा। क्या रेस करने के लिए? ये रोड्स और ये हिल, इसकी परमिशन मैं आपको नहीं दे सकता। इस पे मेरा हक नहीं है, बल्कि यहाँ पे रहने वाले सब लोगों का हक है। आपको मैं इसकी परमिशन देने का मेरा कोई हक ही नहीं बनता है। वो सब मेरे को नहीं मालूम। मैंने तुम्हें ऑफर दे दिया, या तो हम लोगों को परमिशन दो या फिर इस गाड़ी की कीमत पूरी की पूरी चुकाओ, वो भी अभी के अभी। तू खुद गवार है या हमें गवार समझ रहा है? हमसे गलती हुई, हम माफी मांग रहे हैं। माफी समझ में आ रही है बात? और अगर ज्यादा होशियारी की ना, यही उतार दूंगा तेरी। एक मिनट अक्षय। रोनी सर, आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे आप लोग ट्रेंड रेसर हैं। अगर मैं किसी तरह से भी परमिशन लेके भी आ गया ना, तो आप लोगों की कारों की आवाज की वजह से यहाँ पे बच्चे डिस्टर्ब होंगे और वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये सब नहीं कर सकता ना, तो मुझे मेरी गाड़ी की कीमत दे दे, वो भी अभी के अभी। एक सेकंड रुको। बॉस आप क्या कर रहे हैं? तो ये तेरा प्लान था रोनी? हाँ बॉस, ये जो हिल रोड है ना, इस पे सारे रेसर लोगों की नजर है और अपने को इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलना इस रोड को अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो मैंने ये प्लान किया। रोनी तू अपने हिसाब से डिसीजन लेना कब बंद करेगा? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से पूरी टीम की रेपुटेशन खराब हो गई है। वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो तुम में से किसी की है? तुम लोग भी रेसर्स हो, आई नो, और हम लोग भी रेसर्स हैं, और हम लोग रेसर्स की बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए मैं एक और ऑप्शन देता हूँ। हैव अ रेस विद अस। अगर तुम लोग जीत गए तो सारी रकम माफ, लेकिन अगर हार गए तो ये हिल रोड भूल जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? डैड, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमारे साथ काफी लोग रहते हैं। लेकिन बॉस, ये सब कुछ इतना इजीली हो रहा है, तो रेसिंग वेसिंग करने की क्या जरूरत है? अगर यहाँ पर टॉप का रेसर है तो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेंगे और उसकी कीमत इस रोड को जीतने से कहीं ज़्यादा होगी। अपने से कमजोर लोगों के साथ रेसिंग करके और उसे जीतने को प्रोफेशनल रेसिंग कहते हो तुम लोग? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा? यहाँ पे किसी को परेशान करने की बात नहीं चल रही, यहाँ पे गाड़ी की कीमत और डील की बात चल रही है, जो तुझ जैसे छोटे और गरीब लोगों को कभी समझ नहीं आएगी। क्यों मिस्टर ध्रुव, सही बोला ना मैंने? अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी बहन। अरे शी इज चैंपियन, एक्सपर्ट है रेसिंग में, एक्सपर्ट। तुम लोगों को अकेले ही धूल चटा देगी। अक्षय, तू पागल हो गया क्या? तुझे पता भी है लोग कौन है? वो रेसर्स हैं। मैं सपने में भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती, बेवकूफ। अरे दीदी, लक्ष्य, जब कुछ नहीं पता होता है ना तो बीच में मत बोला कर। अरे पर दीदी, तू तो बचपन से ही वो रेसिंग वीडियोस देखती आ रही है, तू भूल गई? अरे अपने आइडल, अपने चैंपियन समीर कश्यप के, वो जैसे टर्न मारता था वैसे तू मार के कैसे खुश होती थी, तू प्रैक्टिस करती थी। यही वक्त है खुद को साबित करने का। कम ऑन, यू कैन डू इट, आई ट्रस्ट यू। अक्षय, तू क्या बकवास कर रहा है? हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, खुद से प्रैक्टिस किए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन लोगों का सामना कर सकती हूँ। कौन है ये लोग? डरने का नहीं ऐसे। तू पापा की परी है, आई मीन तू पापा की ताकत है। यू विल डू इट, आई नो इट। इसमें डरने की क्या बात है? रेस तो रेस होती है। गाइस, ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों दिख रहा है? मेरा आ गया है भाई चैंपियन। मेरे भाई ने कई ट्रॉफी जीती है, नेशनल चैंपियन है, नेशनल चैंपियन। अब देखना कैसे मेरा भाई दिन में तारे दिखा देगा तुम लोग को। भाई लेकिन इसे हमने कहीं देखा तो नहीं है, कहीं गलत पंगा तो नहीं ले लिया हम लोगों ने? तेरा मुंह कभी बंद नहीं हो सकता क्या? Oh God, लक्ष्य, तू समझ नहीं रहा है। तू समझ ले, तुझे पता ही लोग कौन है? प्रोफेशनल्स है, प्रो रेसर्स। इनके सामने खड़े होने से पहले भी ना आकाश भाई को 2 बार सोचना पड़ेगा। अरे चिल्ला चिल्ला कर सबको क्यों बता रही है? एक योद्धा होता है ना, योद्धा, वो अपनी कमजोरी सामने वालों को नहीं बताता। ऑलराइट, तुम जैसे स्किल और एक्सपीरियंस लोगों के साथ कंपटीशन करके मजा आएगा। तो मिस्टर ध्रुव, तुम कार की कीमत दोगे या फिर ये चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने घर और हिल रोड को दांव पे लगाओगे? जब हमारे शेरों ने बोल ही दिया है तो फिर रेस करेंगे।
लेट्स रेस। सामने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी जाएंगी। कम से कम बोतल के 10 रो होंगे, जिसमें से टोटल 60 बोतल्स होंगी। दोनों टीम में से बारी बारी 3 रेसर्स सामने आएंगे और रेस करेंगे, और जो सबसे ज्यादा बोतल्स के ढक्कन खोल लेगा वो विनर होगा। ये तो काफी टफ है, ये कैसे पॉसिबल होगा? लगता है डर गई बिल्ली। अभी तक तो बड़ी उछल रही थी, अब क्या हुआ? ओ हेलो, हम कोई डरे नहीं है, हमने भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। बस बात इतनी है कि हमारी टीम में एक बंदा कम है। मैं हूं ना तीसरा। रेसिंग तो मेरे खून में है। लक्ष्य, चुप हो जाओ। और समीर, सबसे पहले तुम जाओ और जाकर इन सबको इनकी औकात दिखा दो। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक गाड़ी साफ करने वाले को कह रहे हैं कि कार रेसिंग में जाए, और आप क्या चाहते हैं कि रेस शुरू होने से पहले हम हार जाएं? अंकल, मार्केट से सब्जी लेके नहीं आना है, रेस करनी है रेस। आप एक गाड़ी साफ करने वाले को लीड करने के लिए भेज रहे हैं। उसे मौका देने का मतलब है उसके हाथ में पूरी गेम दे देना। डैड, आपको आपके बेटे पे नहीं, पर इस गाड़ी साफ करने वाले पे भरोसा है। अबे ओए, रेसिंग करनी है कि नहीं? अबे शांत हो जा। हारने की इतनी चूल मची है क्या? हम लोग रेडी है, चल आजा मैदान में। ऑलराइट, चलो फिर शुरू करते तुम लोगों का विनाश। गाइस, मैं जाती हूँ पहले। ऑल द बेस्ट दी। वाह दीदी, मुझे तो लगता है हमारी दीदी अकेले ही जिता देगी। कभी नहीं, उसने अपनी गाड़ी का बैलेंस लूज कर लिया और वो सारी बॉटल्स गिरा देगी। क्या बकवास कर रहे हो? बच्चों की दूध पीने की उम्र में जब रेसिंग करवाएंगे तो यही होगा ना। दीदी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 7 कैप्स गिरा के इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है तुमने। मैं तो शॉक ही हो गया था। आप ऐसे ड्राइव कर रहे थे जैसे कोई खिला ना हो। रियली, इट वाज अमेजिंग अनन्या। हमने जो प्रैक्टिस में किया तुमने उससे कई बेटर किया। बिना किसी रियल प्रो ट्रेनिंग के तुमने बहुत अच्छा किया अनन्या। गुड जॉब। अब गधे बताएंगे कि रेसिंग कैसे करनी है। दी की तरह इसने भी 7 कैप्स ओपन कर दिए। अगर आगे एक भी कैप ओपन हुआ तो ये लोग हमसे जीत जाएंगे। किसी भी कीमत पे नहीं। इसने भी अनन्या वाली गलती की है, अपना बैलेंस लूज कर दिया और अब ये सारी बॉटल्स गिरा देगा। अबे गधे, जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो बीच में क्यों बोलता है? दिमाग का दही करता है फालतू में। yes! इसने सेम गलती की। ये तो टाई हो गया। ये तो सच में वैसा ही किया जैसा समीर ने दोबारा बोला था। वेरी एम्बैरेसिंग। ना कटवा दी हमारी टीम की। अब मेरी बारी। भाई, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, और हाँ, सीरियस होके अपना गोल चेज करना। डोंट वरी अनन्या, मैं भी इन लोगों की तरह प्रोफेशनल रेसर हूँ। अब बस तुम देखती जाओ। कम ऑन, फोड़ दो। शाबाश मेरे चैंपियन भैया। अब तो एकदम रेसर की तरह धमाल मचा रहे हो। फोड़ दो, कम ऑन। तेजा भाई, दम है बंदे में।
तूने 10 कैप्स ओपन किए, 10 कैप्स। सो प्राउड। तू क्यों सीरियल ला रहा है? हम में से सबसे बेस्ट ड्राइव मेरे भाई ने किया है। तू एक हेल्पर होके इतना एटीट्यूड दिखा रहा है कि तू वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रेसर हो। अगर तुझे मौका भी दिया ना रेस में जाने का, एक कैप भी ओपन नहीं कर पाएगा। 10 कैप्स ओपन किए मैंने। है कोई तुम्हारी टीम में ऐसा जो मुझे हरा सकता है? आकाश, तुमने सच में बहुत अच्छा चेस किया है। मेरे चैम भाई ने 10 कैप्स ओपन किया है, 10। और तुम्हारे क्या वो ट्रेंड रेसर्स क्या ओनली 7? रॉनी जा यार, ये बच्चों वाला गेम खत्म कर, मैं बोर हो रहा हूँ। अबे चूजों, ध्यान से देखना तुम लोग, मैं सिर्फ गेम खत्म करने जा रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कि असली रेसिंग क्या होती है। जाना इसने तो हम लोगों से ज्यादा कैप्स ओपन कर दिए। हाँ 3 कैप ज्यादा ओपन कर दिए। अरे यही तो फर्क है एक प्रो रेसर में और एक नॉर्मल रेसर में। अब अगर तुम लोगों ने जरा भी भूल की ना तो गेम से आउट। टॉप के रेसर को बाहर लाना है तो अब लगता है मुझे ही उतरना पड़ेगा। तेजा भाई, अब मैं जा रहा हूँ। रॉकी रोक, अब मैं जाता हूँ। अरे तेजा भाई, इन छोटे मोटे लोगों की रेसिंग में तुमको परेशान होने की क्या जरूरत है? हम लोग ऐसे गेम जीत जाएंगे। रॉनी, अब मैं गेम में उतर चुका हूँ, अब इन लोगों को भगवान ही नहीं बचा सकता, क्योंकि काल का दूसरा नाम तेजा है। अरे हमारी बारी थी ना, तो फिर ये क्यों जा रहा है? डैड क्या फर्क पड़ता है?